परम शांति। ज्ञानी के लिए कर्म क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, ऊर्ध्वमूल अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तंग वेदस वेदवित्। ये श्लोक को कोई भी समझ जाएगा तो उसको ये संसार की रहस्य, कर्म के रहस्य समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि ये जो सृष्टि अनंत है, इस सृष्टि का ना आदि है ना अंत है, इसको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जैसे बरगद की पेड़ है, बरगद की पेड़ के साथ इसको तुलना की गई है। जैसे सबसे बड़ा बरगद की पेड़ कहीं कहीं भी आप देखेंगे कि उसका जो हर डाली, उसका जो तना नीचे की ओर आता है और एक नया पेड़ बन जाता है। तो इतने सारे पेड़ बन जाता है, एक पेड़ के जो मूल पेड़ है उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ बन जाते हैं और धीरे धीरे वो जंगल की रूप ले लेता है। और बाद में किसी को पता नहीं चलता कि मूल पेड़ कौन सा है और बाद में कौन सा बना, जो इतने सारे पेड़ आसपास खड़ा हो जाता है। संसार ऐसा ही है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है, इसको अता पता कोई नहीं लगा सकता। ऐसे ही मन की जो शुरू कहाँ से होता है और किस दिशा में जा रहा है, वो आकलन करना असंभव है। तो कॉन्शसनेस या चेतना या एनर्जी के ऊपर मन फलता फूलता रहता है। तो मन कॉन्शसनेस के ऊपर ही काम करता है। ये जो कॉन्शसनेस या एनर्जी हम जिसको बोलते हैं वो प्रकृति है। प्रकृति में तीनों गुण फलता रहता है, रजो तमो सत्व। ये तीन प्रकृति के गुण हैं। मन ये तीनों गुण से काम करता रहता है। जब तक ये तीनों गुण है तब तक ये प्रकृति काम करेगा और मन भी चलता रहेगा। इसलिए मन कभी बिना सोच के रह नहीं पाता। कोई भी बीज मन में है तो वो धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। बीज की खाद है ये तीनों गुण, यानी रजो तमो सत्व। ये अपने आप चलता रहता है। जैसे मिट्टी में बीज पड़ा है और बारिश होता ही अपने आप अनाप शनाप घास फूस पेड़ उगता रहता है, ऐसे ही मन है, वो अपने आप चलता रहेगा। इसलिए मन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। जब मन को जबरदस्ती रोक लोगे तो एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होगा और वो ज़्यादा उल्टा करेगा। मन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उसको दिशा दिया जा सकता है। मन को दिशा बुद्धि देता है। जब बुद्धि में ज्ञान होगा तब बुद्धि दिशा निर्णय कर पाता है। इसलिए ज्ञान में निश्चय बुद्धि की बात किया जाता है। बुद्धि जब निश्चय होगा तब मन को दिशा मिलेगा, तब मन एकाग्र होगा। नहीं तो मन तीनों गुणों रजो तमो सत्व में खेलता रहेगा और आदमी को पागल कर देगा। ये तीनों गुण कर्म बंधन की जड़ है, जो मन के द्वारा मनुष्य का कर्म में लगाता है और ये पूरा ड्रामा चलता रहता है। इसलिए कर्म को समझना जरूरी है। कर्म की सारांश क्या है? कर्म तीन प्रकार के हैं, ये सबको पता है। कर्म, विकर्म, अकर्म। रजो तमो सत्वगुण सुकर्म या विकर्म करवाता है। जब मनुष्य को ज्ञान मिलता है तब सिर्फ वो अकर्म कर पाता है, तभी वो कर्मयोगी बनता है, यानी जो कर्म उससे नहीं बांधता है। इसलिए गुणातीत और भावातीत की महत्व बहुत ज़्यादा है। कर्म बंधन कैसे होता है? प्रारब्ध, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म से होता है। कर्म जो कार्मिक अकाउंट्स इस प्रिंसिपल पे चलते हैं, प्रारब्ध, संचित कर्म एंड क्रियमाण कर्म। जो पास्ट में किया गया है और वो बीज सहित हमारे चेतना या कारण शरीर में संचित है, वो समय के साथ फलीभूत होता है और उचित समय में वो मैच्योर करके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो ये जो संचित होकर रहता है जो हमारे कारण शरीर में, ये संचित कर्म है। तो एनवायरनमेंट जैसे बनता है वो संचित कर्म धीरे धीरे बाहर आता है। जैसे हमारा एनवायरनमेंट राजसिक, तामसिक, सात्विक के हिसाब से वो कर्म धीरे धीरे हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो संचित कर्म प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध यानी जो कर्म हमारे सामने अभी इसी वक्त खड़ा है और हमें भोगना पड़ता है, हम उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो जैसे कोई गरीब के घर पे पैदा होता है, कोई धनी घर पे पैदा होता है, ये उसका संचित कर्म प्रारब्ध में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्रारब्ध है उसका। बहुत जन्मों का संचित कर्म प्रारब्ध में मैच्योर कर गया। तो ये आत्मा का संचित कर्म प्रारब्ध बनने का प्रोसीडियर है। क्रियमाण कर्म यानी जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, यानी हमारे सामने जो परिस्थिति है उसको हम कैसे सामना कर रहे हैं, वो हमारे क्रियमाण कर्म है। हमारे बुद्धि में ज्ञान है और हम योग स्थित हैं और आत्मा के ऊपर अटेंशन है, तब हम अकर्म करेंगे। नहीं तो हम सुकर्म या विकर्म करेंगे और ये एक नया कर्म बंधन बनेगा। ये क्रियमाण कर्म एक नया
संचित कर्म बनाता है। तो इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मा जन्म मृत्यु से निकल नहीं पाता है। धरती कर्म भूमि है, यहाँ आत्मा कर्म करने के लिए ही आता है। आता भी नहीं है, मजबूर है, यहाँ कर्म करने के लिए मजबूर है। बिना कर्म किए वो रह नहीं पाएगा। इसलिए जो कर्म को समझ लिया और ज्ञान में निश्चय बुद्धि है, यानी एक बाप दूजा ना कोई, बुद्धि में निश्चय है, बुद्धि में, मन में नहीं, बुद्धि में निश्चय है, वो कर्मयोगी है और वो कर्म करते हुए भी मुक्त है। भगवद गीता में भी एक अच्छा श्लोक है कर्म के बारे में, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवस कर्म सर्व प्रकृति जयी गुणैः। यानी मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी रह नहीं पाता धरती के ऊपर। प्रकृति के परवश है, प्रकृति के अंडर है, और सब प्राणी अपनी प्रकृतिजन्य गुण मतलब रजतम सत्व से अपने आप कर्म करवाता रहता है। यानी कर्म हम नहीं चाहे भी तो करना पड़ेगा जब तक धरती के ऊपर है। प्रकृति हमसे सब कुछ करवा लेगा। ये रजतम सत्व जो प्रकृति का गुण है वो अपने आप आपसे आपके मन को कंट्रोल करके करवा लेगा, जब तक गुणातीत कोई नहीं बनता। गुणातीत मतलब आत्मस्वरूप में ही रहेगा तभी गुणातीत है। तो ये बहुत गहरा रहस्य है, भगवद गीता में है, बापूजी के ज्ञान में है। तपस्या और योग में पार्थक्य क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती मन को रोकना तप है। तप यानी टेम्परेचर, जो पहले मुनि ऋषि करते थे। कोई भी अपने मन की वेग को, जो गति को जबरन रोक लेता है, वो तपस्या है, वो तप है। वो क्या करता है, उसका इफेक्ट सब एटॉमिक लेवल वाइब्रेशन को अचानक जबरन बंद करना है। मतलब मन को रोकना मतलब आप एक वाइब्रेशन को, अंदर जो एक वाइब्रेशन है उसको जबरदस्त बंद कर देते हो, जैसे पानी के वेग को रोक लेते हो। लेकिन आपके बुद्धि, जो हमारे बुद्धि, लेकिन उसकी जो बुद्धि वो भोग की लालसा में है, लेकिन हमने मन को रोक लिया, जबरदस्ती वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन बुद्धि में वो भोग है, भोग की इच्छा है। जैसे कि हमने गाड़ी में ब्रेक मार दिया लेकिन इंजन चल रहा है तो गाड़ी गर्म हो रहा है, तो इसलिए वो टेम्परेचर क्रिएट करता है। तप मतलब टेम्परेचर क्रिएट करता है। इसलिए जोर जबरदस्ती मन को रोकने से अंतर्द्वंद से अग्नि तत्व बढ़ जाता है, इसलिए वो फ्रिक्शन होता है, सब एटॉमिक लेवल पे फ्रिक्शन होता है, तो वो एनर्जी मतलब जो टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसलिए तपस्या से सिद्धियां प्राप्त हो सकता है, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगा फिर अपने आप मन कंट्रोल में नहीं रहेगा और फिर भोग में लग जाएगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है विश्वामित्र ऋषि, जिन्होंने 87,000 साल तक तपस्या की, फिर भी मेनका के मुंह में फंस गए, पड़ गए। जो भी है वो सही है गलत है हमें वो सोचना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया तपस्या करने के बावजूद भी, क्योंकि लेकिन विश्वामित्र ऋषि के पास बहुत सिद्धियां थे, बहुत सिद्धियां था। वो एक नया ब्रह्मांड क्रिएट करने की ताकत था उस टाइम उनके पास, लेकिन वो अपने मन को अपने बस में नहीं कर पाए थे उस टाइम। तो तब से संस्कार परिवर्तन नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए दब जाता है, संस्कार दब जाता है, लेकिन उचित यानी अनुकूल परिस्थिति में फिर बाहर निकल आता है और वो बड़ा आकार में आता है। इसलिए बापूजी बोलते हैं योगी भी भोगी बन जाते हैं। ज्ञान योग बहुत ऊपर है, तपस्या से बहुत ऊपर है। जब परम ज्ञान के द्वारा निश्चय बुद्धि हो जाता है, निश्चय बुद्धि यानी एक बाप और उससे प्रेम, उसी से पूरा संसार, तब मन अपने आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होता है और संस्कार परिवर्तन होता है। बुद्धि जब आत्मा और परमपिता के अस्तित्व में निश्चय कर लेता है, तब मन उस निराकार स्थिति को अनुभव करने की लालायित होता है और वो उस निराकार पूर्ण ब्रह्म की स्थिति के बिना अधूरा महसूस हर पल करता है। इस स्थिति में आत्मा परमपिता से जुड़ने के लिए हर पल परमपिता की याद में रहता है। वो योग है। मतलब आपके मन में, जो हमारे मन में कुछ बिछड़ने की महसूस है, हम वो परम तत्व से, वो परम प्रकाश से बिछड़ गए, वो बिछड़ने की जो महसूस को जब हम महसूस करके जोड़ने की जो प्रयास करते हैं, वो योग है। और जब उसमें स्थित हो जाते हैं तो योग स्थित होता है। इसलिए ज्ञान योग तपस्या से भी ऊपर है। मन के साथ जबरदस्ती करेंगे तो मन हमारे साथ जबरदस्ती करेगा। मन को सिर्फ ज्ञान योग से आत्मा के ऊपर निश्चय किया जा सकता है, जिससे मन एकाग्र होकर परम पिता की ओर मुड़ जाता है, जिससे संस्कार परिवर्तन होता है। कोई कितना भी वेद पुराण पढ़े, बापूजी के ज्ञान के बिना समझ के मन को कोई एकाग्र नहीं कर पाएगा। हम सब अभी जो है प्रवृत्ति मार्ग में हैं, कर्मयोगी मतलब प्रवृत्ति मार्ग में है, यानी संसार में रहते हुए पुरुषार्थ कर रहे हैं।
जो सन्यासी है, जो घर संसार छोड़ लिया, वो निवृत्त मार्ग में है, यानी वो संसार छोड़ के मठ, संस्था या कोई आश्रम या जंगल में अकेले रह रहा है, नहीं तो संसार से दूर रह रहा है, तो वो सांसारिक प्रलोभन आकर्षण से दूर है, अपने आप को दूर रख लेता है, फिजिकली वो दूर रख लिया। लेकिन हम सब पूरा संसार के बीच खड़े हैं और पूरा कीचड़ के अंदर खेल रहे हैं। इसलिए ज्ञान योग से अपने आप को साफ रखना जरूरी है। ये हर वक्त, हर दिन, हर पल करना ही जरूरी है। इसलिए रोज ये ज्ञान योग जो रात को करना, वो बहुत जरूरी है, सुबह शाम। और जो संकल्प से फल की इच्छा को छोड़ देता है, कर्म फल की इच्छा को छोड़ देता है, वो असली सन्यासी है और वो परम सत्ताधीश से समर्पित है। जो संसार को छोड़ देता है, जो सन्यासी संसार को छोड़ देता है लेकिन संकल्प से कर्म फल की कामना करता रहता है, वो जंगल या मठ में रहते हुए भी भोगी है। तो इसलिए असली सन्यासी तो आप यहाँ रहते हुए भी बन सकते हैं, लेकिन वो कठिन है। ज्ञान को समझना जरूरी है और तभी जाके हम संकल्प को छोड़ सकते हैं, फल की कामना की जो संकल्प को छोड़ सकते हैं और मन को एकाग्र कर सकते हैं। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम